नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो क्लास 12वीं के क्लास 10वीं के दोनों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल क्लास 12वीं के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न आपको प्रतिवर्ष या इस वर्ष भी कह सकते हैं 100% जो है परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करिए, और अगर समझ में आता है तो भी आपकी एक कमेंट्स जो है हमें मोटिवेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में अंतर। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में अंतर, इसको आप सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन को। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बस आप इतना याद रखिएगा दोस्त कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, कोलाइडी विलयन इससे कुछ बड़े होते हैं, और निलंबन सबसे बड़े होते हैं। ये तीनों चित्र को आप देखिए। वास्तविक विलयन सबसे छोटे, वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं जिनसे मिलके वे बनता है वो सबसे छोटे होते हैं। कोलाइडी विलयन उससे आकार में कुछ बड़े होते हैं, और निलंबन तो सबसे बड़े होते हैं। अब इनकी आकार की बात कर लें तो कह रहा कि ध्यान से देखिएगा, आकार में कह रहा है कि कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से अर्थात 10 एंगस्ट्राम से कम होता है। अर्थात यह इसका वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, या आप 10 एंगस्ट्राम से कम होता है, या 10⁻⁹ नियर अबाउट, मतलब लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर 1 नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर को 10⁻⁹ ही बोलते हैं, और या फिर आप कह सकते उसे 10 एंगस्ट्राम से क्या होता है, कम होता है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से क्या होता है, कम होता है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से क्या होता है, कम होता है। आप वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो आप चीनी या नमक को लेकर के जब आप जल में घोल देते हो तो जल में घोलने के बाद चीनी या नमक के कणों का पता नहीं चलता है, आप देख नहीं पाते वो किस प्रकार से हैं, लेकिन वो होते हैं उस विलयन में। आपको इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनके कणों का आकार जो है 10 एंगस्ट्राम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। वहीं एक वास्तविक विलयन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार, अर्थात जो विलेय है उसके कणों का आकार करा कि 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁷, अर्थात 10 से लेकर के 1000 एंगस्ट्राम के बीच होते हैं। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है, वो 10 से 1000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। 10 से 1000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। और निलंबन तो आप जानते हैं, कणों का आकार इसमें सबसे बड़ा होता है। कणों का आकार 10⁻⁷ या 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, अर्थात ये 100 नैनोमीटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये सबसे बड़े होते हैं। 1000 एंगस्ट्राम से भी क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। अर्थात वास्तविक विलयन जो है, वास्तविक विलयन की मैं बात करूं तो यह 10 एंगस्ट्राम से छोटा होता है,
10 एंगस्ट्राम से छोटा होता है। कोलाइडी विलयन की बात मैं करूं तो 10 एंगस्ट्राम से 1000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। और अगर मैं निलंबन की बात करूं तो यह 1000 एंगस्ट्राम से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात समझ रहे ना? तो 10 एंगस्ट्राम से छोटा, वास्तविक विलयन के कणों का आकार जो है 10 एंगस्ट्राम से छोटा होता है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार जो है आपका 10 से 1000 एंगस्ट्राम के बीच में होता है। और जो है निलंबन के कणों का आकार कितना होता है? निलंबन के कणों का आकार जो है 1000 लगभग 1000 एंगस्ट्राम से बड़ा होता है या ज़्यादा होता है। तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी और निलंबन, ये तीनों चीज़ें मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने सिलेबस में पढ़े होंगे और इन तीनों पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट इसके आकार पर था। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा कि इसमें कणों, जो कण होते हैं, आयन या अणु, यानी इसमें जो भाग लेते हैं कण, हमने जो घोला है, या तो वो कण हो सकता है, या तो आयन हो सकते, या तो अणु हो सकते हैं, के रूप में होते हैं। यानी वास्तविक विलयन कण, आयन या अणु के रूप में हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि नमक को जब जल में घोला जाता है तो वह आयन में टूटता है, ठीक है। चीनी को घोला जाता है तो अणु अणु या परमाणु के रूप में टूटती है। तो इसी प्रकार से वास्तविक विलयन कणों के रूप में हो सकता है, आयन के रूप में हो सकता है, और यहाँ पे अणु के रूप में हो सकता है। कोलाइडी बड़े अणुओं का संग्रह होते हैं। कई अणु जब मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो आकार होता है 10 एंगस्ट्राम से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है इससे बड़ा होता है, 10 से 1000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। अर्थात इसमें कई वास्तविक विलयन मिलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो ये वही बात ये कहना चाहता है, कई वास्तविक विलयन मिलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कह कि यह बड़े आकार या अणुओं का संग्रह होता है। संग्रह, जब वास्तविक विलयन के कई अणु मिलेंगे तो संग्रह का अर्थात मतलब होता है कि कई जो है अणु जब वास्तविक विलयन के मिल जाते हैं तो कोलाइडी विलयन का अणु बन जाता है, ठीक है ना। कह रहा कि यह बड़े अणु या अणुओं का संग्रह होता है। और यहाँ करा कि ये कण के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ये सबसे बड़े रूप में होते हैं। इन्हें आप यहाँ तक कि नग्न आंखों से भी क्या कर सकते हैं, निलंबन को देख सकते हैं, ठीक है। अब चले आगे। पॉइंट नंबर 3 बता रहा है, कणों को आंखों या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। दोनों प्रयास करके देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। कह रहा कि कणों को आंखों से भी या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते। किसमें? वास्तविक विलयन में। नमक उठाया, पानी में घोल दिया, पानी में पूरी तरह से जब नमक डाइसॉल्व घुल जाता है, जब उसमें घुल जाता है उसके बाद आप कणों को आंखों से देखने का प्रयास करिए या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास करिए, दोनों ही प्रकार से आप कणों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे कह रहा कि कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है परंतु नग्न आंखों द्वारा नहीं। यानी कणों को, कोलाइडी विलयन के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, लेकिन किससे नहीं देख सकते? आप जो है आंखों से नहीं देख सकते। यानी ना तो इससे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वास्तविक विलयन को, और ना ही जो है शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों को जो है नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन शक्तिशाली जो है सूक्ष्मदर्शी से आप इन्हें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। निलंबन तो वैसे ही देख सकते हैं, मैंने बताया ना। इसमें कणों को नग्न आंखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, दोनों को द्वारा देख सकते हैं। निलंबन के कणों की आकृति काफ़ी बड़ी होती है, तो आप इसे दोनों विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मतलब आप इसे नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और आप इसे किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी, क्योंकि इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। अभी मैंने जो चित्र बनाया था ये आपका वास्तविक विलयन है, ये आपका कोलाइडी विलयन है, और ये आपका निलंबन है, सबसे बड़ा निलंबन होता है, ठीक है। अब देखिए, फिर छानने की बात की जा रही है, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली में से निकल जाते हैं। अगर वास्तविक
विलयन के लिए हम फिल्टर पेपर लगाएं या फिर हम जो है इसके लिए किसी प्रकार की जंतु झिल्ली, परचमेंट पेपर, इस प्रकार का किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, तो वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि वह जो है किसी प्रकार के फिल्टर पेपर या झिल्ली के आर पार क्या होते हैं, निकल जाते हैं। किसी प्रकार के फिल्टर पेपर या झिल्ली के आर पार निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अब फिल्टर पेपर में यह साधारण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, किंतु जंतु झिल्ली से बने हुए, परचमेंट पेपर से बने हुए फिल्टर पेपर से जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, सामान्य फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाएंगे कोलाइडी विलयन, लेकिन अगर किसी परचमेंट पेपर या जंतु झिल्ली से बना हुआ जो है फिल्टर पेपर है, तो आप जो है उससे इन्हें नहीं निकाल सकते। परचमेंट पेपर की जो झिल्ली होती है, यदि उनसे कोलाइडी विलयनों को आप पार पार निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, और जो निलंबन है उसका कणों का आकार काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, तो यह दोनों में से नहीं निकल पाते। ना तो ये जो है साधारण फिल्टर पेपर के आर पार हो पाते हैं, और ना ही जो है कोलाइडी विलयन के लिए जो स्पेशल झिल्ली बनाई गई है, जिसका नाम जंतु झिल्ली या जिसका नाम परचमेंट पेपर रखा गया है, इन दोनों में से जो है निलंबन के कण नहीं निकल सकते आर पार। ठीक है, तो साधारण फिल्टर पेपर से, और आप कह सकते हैं कि साधारण फिल्टर पेपर से और यहाँ पे आप कहेंगे साधारण फिल्टर पेपर से और जंतु झिल्ली में से जो है वास्तविक विलयन के कण जो है आर पार निकल जाते हैं। कोलाइडी विलयन के कण आर पार नहीं निकलते हैं, और निलंबन के कण दोनों क्या कर सकते हैं, आर पार निकल जाते हैं। वास्तविक विलयन में लिखेंगे आप परीक्षा में कि यह एक समांग तंत्र है, क्योंकि मैंने बताया ना, इसमें आप नमक का घोल ले सकते हैं, नमक के या चीनी या यूरिया जो भी आप ले सकते हैं। जब उसे आप पानी में घोल देते हो, तो पानी में घोलने के बाद वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डाइसॉल्व, पूरी तरह से घुलनशील रहता है। पानी में उसका पता नहीं चलता, नमक और चीनी और यूरिया का। हालांकि उसके कण होते हैं, मगर इतने नग्न होते हैं कि हम उन्हें शक्तिशाली से शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो ये इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी के कण और आपके नमक, चीनी या यूरिया जो आपने घोला, उनके कणों का जो जिस प्रकार से समन्वय होता है, और वहाँ बता रहा है कि यह वो समांग है। कैसा है, समांग, यह एक समांग है। और कोलाइडी कण घुलते नहीं हैं। आप उन्हें नग्न आँखों से तो नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें किससे देखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप कोलाइडी विलयनों को जो है सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास करें तो आप उन्हें देख सकते हैं। यह एक विषमांग तंत्र है। और निलंबन के कण तो यह बिल्कुल विषमांग है, क्योंकि इनके कणों की आकृति बहुत ही क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के लिए ये 5 पॉइंट जो कि मैंने आपको समझाया है, अगर आपने पाँचों पॉइंट याद रखे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% आप जो है परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।